एक बार एक नगर में बुद्ध उपदेश दे रहे थे। उपदेश खत्म होने के बाद वो प्रस्थान करने लगे। तभी वहाँ बैठे लोगों में से एक व्यक्ति उठकर आया और बोला, हे बुद्ध, मेरा एक सवाल है, क्या ईश्वर सच में होते हैं? बुद्ध ने कहा, कोई काम का प्रश्न है, पूछना है तो पूछो। व्यक्ति ने कहा, क्यों, ये काम का प्रश्न नहीं है? बुद्ध ने कहा, इस धरती पर ईश्वर के होने न होने से संबंधित जो भी सारे प्रश्न हैं वे सब व्यर्थ है। ये कहकर बुद्ध सभा स्थगित कर आश्रम चले गए। अगले दिन वो व्यक्ति आश्रम गया और भगवान बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, कल आप मेरे प्रश्न का जवाब दिए बिना ही चले गए। आज भी मेरा वही प्रश्न है। आपने सालों तपस्या की है, आपको इस सवाल का जवाब पता ही होगा। आप मुझे बता दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम आस्तिक हो या नास्तिक हो? व्यक्ति ने कहा कि मैं आस्तिक हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम किस ईश्वर को मानते हो? व्यक्ति ने कहा, मैं उस ईश्वर को मानता हूँ जिसे मेरे कई पीढ़ियों से मानते आ रहे हैं। मेरे पिता, दादा और बड़े मानते आ रहे हैं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें उस ईश्वर के बारे में पता है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे पिता ने उनके बारे में बताया है और मैंने भी कई महात्मा और ज्ञानी साधुओं से उनके बारे में चर्चा भी की है। उन सभी ने बताया कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। फिर बुद्ध ने कहा, क्या सभी एक ही ईश्वर को मानते हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, सब अलग अलग ईश्वर को मानते हैं और पूजते हैं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम आस्तिक हो? क्या तुम्हारा ईश्वर में पूर्ण विश्वास है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरा पूर्ण विश्वास है, मैं आस्तिक हूँ। बुद्ध ने कहा कि जब तुम्हारे ईश्वर पर तुम्हें अटूट विश्वास है तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? व्यक्ति ने कहा कि मैंने कई लोगों से ईश्वर के बारे में सुना है, काफी महान ज्ञानियों ने सबने उनके बारे में बताया, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा तो आपने ईश्वर के प्रश्न को व्यर्थ बताया। आपने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार तुमने ये प्रश्न कई साधुओं, ज्ञानियों, महात्माओं, सन्यासियों से पूछा, उसी तरह सभी मनुष्य अपने अपने ईश्वर के बारे में साधुओं, ज्ञानियों, महात्माओं से, सन्यासियों से पूछते हैं और वो उनके द्वारा मिले उत्तरों के अनुसार अपने ईश्वर तैयार कर लेते हैं और उन्हें मानना शुरू कर देते हैं और इसी ईश्वर के लिए लड़ तक जाते हैं, एक दूसरे के लिए जान तक ले लेते हैं। लेकिन वही एक तरफ मन में ये जिज्ञासा रह जाती है, जिसके कारण ये प्रश्न बड़ा हो जाता है कि ईश्वर है या नहीं। पूरा जीवन यही सोचने में लगा देते हैं और दूसरी तरफ हम खुद को आस्तिक भी कहते हैं ताकि हमारा ईश्वर हमसे दूर ना हो सके। वही तुम अपना प्रश्न लेकर हमारे पास आए हो कि ईश्वर है या नहीं। ये प्रश्न इसी प्रकार उत्पन्न हुआ है क्योंकि तुम्हारे मन में सिर्फ एक संदेह है जिसे तुम दूर कर लेना चाहते हो, लेकिन तुम कितने भी साधुओं, ज्ञानियों, सन्यासियों से इसके बारे में पूछो या मेरे से पूछो, सबके दिए गए उत्तर व्यर्थ है जब तक तुम स्वयं न जान लो कि ईश्वर है या नहीं। सिर्फ मान लेने से तुम दुविधा में रह जाओगे और संपूर्ण जीवन निकाल दोगे। तो मुझसे पूछने से अच्छा है कि तुम आओ और ये खुद जान लो कि ईश्वर है या नहीं। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ जो सत्य का और ज्ञान का रास्ता है। उसमें केवल जानने के लिए जगह है, मानने के लिए कोई जगह नहीं। वो व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बना और ज्ञान प्राप्ति के लिए सत्य की राह पर आगे बढ़ गया। दोस्तों, मानने से बेहतर है खुद को जानो कि ईश्वर का अस्तित्व आपके लिए कितना है या नहीं। या तो आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए या फिर आपका विश्वास अभी अधूरा है। आपको इस कहानी से क्या सीखने मिला, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।